Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading fifth chapter, The Summit Within, written by H.P.S. Ahluwalia from Honeydew. In previous session, we read its first part. In that session, we read Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this lesson, he tells us how he felt as he stood on the Everest. Standing on the Everest, Major Ahluwalia felt very humble. Physically, he was very tired. Instead of being very happy, he was jubilant and sad. He was not sure of the reason. He wondered if this sadness was because now there was no higher peak to climb. Ahluwalia says that after climbing Everest, he felt a deep sense of joy. This joy was to last the rest of his life. He also felt thankful to God. Ahluwalia had climbed a summit, but he thought of another summit. This was the summit of mind. He came to the conclusion that in order to climb a summit, a person needed three qualities: endurance, persistence, and willpower. Ahluwalia says that a question arises why he chose to climb Everest. Why is Everest? Now we will read and discuss its part 2. Let's start. I have more personal answer to the question. इस प्रश्न का मेरे पास अपना उत्तर है. From my childhood, I have been attracted by mountains. बचपन से ही मेरा पर्वतों के प्रति आकर्षण रहा है. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. पर्वतों से दूर मैदानों में जाने पर मैं दुखी तथा उदास हो जाता था. मिजरेबल एंड लॉस्ट मतलब दुखी और उदास हो जाता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. पर्वत प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. And like many, I believe that mountains are a means to communion with God. अब क्या है? Their beauty and majesty pose a great challenge. उनका सौंदर्य और भव्यता चुनौती प्रस्तुत करता है. Like many, I believe that mountains are a means of communion with God. और अन्य कई लोगों की तरह मेरा भी विश्वास है कि पर्वत भगवान के निकट संबंध बनाने का साधन है. कम्युनियन विद गॉड मतलब भगवान के से निकट संबंध. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट. एक बार यह स्वीकार कर लेने के बाद यह प्रश्न बना रहता है, एवरेस्ट क्यों? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. क्योंकि ये सबसे ऊंचा और सबसे विशाल है और यह पिछले कई प्रयासों में विफल कर चुका है. मतलब बहुत से लोगों ने इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की पर कोई भी सफल नहीं हो पाया. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. इस पर पहुंचने में व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम कण भी छिन जाता है. इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. यह चट्टानों और बर्फ के साथ पाश्विक संघर्ष है.
ब्रूटल मीन्स पाश्विक और स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। ब्रूटल स्ट्रगल मतलब पाश्विक संघर्ष। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप halfway even when one's life is at stake। जब एक बार चढ़ाई आरंभ कर दी जाए तो इसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे व्यक्ति का जीवन ही दांव पर क्यों ना लगा हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। ऊपर जाने का मार्ग जितना कठिन होता है उतना ही कठिन उतरने का होता है। मतलब जितना कठिन आगे जाना होता है उतना ही कठिन वापिस आना होता है। And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won। और फिर शिखर पर विजय पा लेने के बाद मन अत्यधिक गदगद हो उठता है और हमने कोई बड़ा काम कर लिया हो। और इस बात की अनुभूति होती है कि हमने लड़ाई लड़ी और जीत ली। सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन मतलब कोई लड़ाई लड़ी और वो जीत ली। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। मन में संघर्ष और विजय की भावना पैदा हो जाती है। जब हम इस पहुंचते हैं, श्री चोटी पर पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक जीत की भावना और एक खुशी की भावना पैदा हो जाती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। जब मैं दूर स्थित किसी पर्वत को देखता हूं तो मैं दूसरे लोक में पहुंच जाता हूं। अब वो बता रहे हैं कि जब मैं मतलब ऊपर चोटी पे पहुंच जाता हूं तो कैसा महसूस करता हूं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मैं अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस करता हूं उसे आध्यात्मिक कहा जा सकता है। मिस्टिकल मीन्स आध्यात्मिक। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encounter on the way, the peak draws me to it as एवरेस्ट डिड। अब क्या आगे बता रहे हैं वो, अपने सौंदर्य, ब्यूटी मीन्स सौंदर्य, एलुफनेस अलगाव, माइट मतलब महान आकार बहुत, रग्डनेस उबड़ खाबड़ धरातल, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर ऑन द वे मार्ग की कठिनाइयों के कारण, द पीक ड्रॉस मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। कठिनाइयों का पर्वत की चोटी मुझे आकर्षित करती है जैसा कि एवरेस्ट ने किया। अब वो क्या कह रहे हैं, अपने सौंदर्य, अलगाव, महान आकार, उबड़ खाबड़ धरातल तथा मार्ग की कठिनाइयों के कारण पर्वत की चोटी मुझे आकर्षित करती है जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। यह एक चुनौती है जिसे अस्वीकार करना कठिन है। रजिस्ट मतलब अस्वीकार नहीं कर सकते जिसे। लुकिंग बैक I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest। पीछे मुड़कर देखने पर पाता हूँ कि मैंने अभी तक यह तो नहीं बताया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। मैंने एवरेस्ट पर मैं पर्वतारोहण क्यों किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये उत्तर ऐसा ही है, इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देना ऐसा ही है कि कोई आपसे ये पूछे कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप अच्छे काम क्यों करते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल।
इसका कोई निश्चित उत्तर दे पाना संभव नहीं है। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चंस हैं कि वाई डू यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, जैसे इनका कोई निश्चित आंसर नहीं है, वैसे ही मेरे इस प्रश्न का वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, इसका भी आंसर पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और फिर यह तथ्य भी तो है कि एवरेस्ट चढ़ाई मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है, मतलब इस पे पर्वतारोहण करना सिर्फ शारीरिक ही नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर of his own smallness in this large universe. The man who has been to the mountain, जो व्यक्ति पर्वत शिखर से हो आया है, टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता, मतलब जैसा उसका जीवन पहले था वैसा नहीं रहता, उसे पर्वत से बहुत कुछ प्राप्त होता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, और वह इस विशाल संसार में अपने छोटेपन के प्रति विशेष रूप से सचेत हो जाता है। स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, मतलब अपने छोटेपन से विशेष रूप से सचेत हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, पर्वत पर भौतिक विजय प्राप्त करना उपलब्धि का केवल एक अंश है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इस विजय के बाद पूर्णता की भावना जागती है। फुलफिलमेंट मतलब पूर्णता की भावना जागती है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण से ऊपर उठने की प्रवृत्ति को संतोष मिलता है। इट इज एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यह मनुष्य के साहसिक कार्यों के प्रति अनंत प्रेम का सूचक है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, यह केवल मात्र भौतिक अनुभव ही नहीं है। इट इज इमोशनल, यह भावनात्मक है। इट इज स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक है। इमोशनल मीन्स भावात्मक और स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। कंसिडर a typical climb towards the summit on the last heights, शिखर की अंतिम चरण की विशेष चढ़ाई की कल्पना करें। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप किसी अन्य आरोही के साथ रस्सी पकड़े हुए हैं। यू फॉर्म इन, आप वहां मजबूती से खड़े हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, आपका जो आरोही साथी है जो वो कठोर बर्फ को काट रहा है, उसमें सीढ़ियां बना रहा है, स्टेप्स बना रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, फिर वह रस्सी को बांधता है और आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। द क्लाइम इज ग्रिम, चढ़ाई बड़ी कठिन है। ग्रिम मीन्स कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप,
हर कदम उठाने के लिए आप पूरी शक्ति लगा देते हैं, मतलब जितने भी आपके नर्व्स में, जितने भी आपके अंदर ताकत है, आप पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। फेमस क्लाइंबर्स, जाने माने पर्वतारोहियों ने दूसरे लोगों द्वारा दी गई सहायता का विवरण छोड़ा है। They have also recorded how they needed just that help. उन्होंने यह भी लिखा है कि किस तरह उन्हें उस सहायता की आवश्यकता थी। Else they might have given up. वरना उन्होंने प्रयास छोड़ दिया होता। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेने में कठिनाई होती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेफ्ट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को कोसते हैं कि आपने यह संकट क्यों मोल लिया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। आपको हैरानी होती है कि आपने पर्वत पर चढ़ाई आरंभ क्यों की। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे भी क्षण आते हैं जब आप लौट जाने की इच्छा करने लगते हैं। इट वुड बी sheer relief टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। आप सोचते हैं ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे उतरना बड़ी राहत देगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मोड। परंतु शीघ्र ही आप इस मनोस्थिति से बाहर निकल आते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपको संघर्ष छोड़ने नहीं देती। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। आपका साथी आपका साथ देता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, मात्र 50 फुट की चढ़ाई ही बाकी है, या 100 फुट भी हो सकती है। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से कहते हैं, इज देयर नो एंड। क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने साथी की ओर देखते हैं और वह आपकी ओर देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। आपको एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और फिर अनजाने में ही आप अपने शिखर पर पहुंच जाते हो, मतलब अनजाने में ही आप शिखर की चोटी पर अपने आप को पाते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।